आंख का जो भेंगापन है ये 2 किस्म का होता है। बाज़ दफ़ा पैदाइशी होता है और बाज़ दफ़ा इंसान को बाद में भेंगेपन का मसला आ सकता है। कोई इंसान जो है वो किसी ऊँचाई से गिर गया या किसी भी हादसे की वज़ह से उसकी आँख में भेंगापन आ गया है, तो उसके लिए मैं आप हज़रात के सामने वज़ीफ़ा अर्ज़ किए देता हूँ। इंसान के चेहरे पर 7 सुराख़ मौजूद हैं। इन सुराख़ों पर आपने क्या पढ़कर दम करना है? तो नजम की आयत नंबर 17 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। ये आयत आपने एक दफ़ा पढ़नी है और उसके बाद आपने सूरह यासीन पढ़नी है। सूरह यासीन आपने इस तरतीब से पढ़नी है कि जब आप पहली मुबीन पर पहुँचे तो आप दोबारा शुरू से सूरह यासीन पढ़े और दूसरी मुबीन पर पहुँचकर फिर आपने शुरू से सूरह यासीन पढ़नी है। तीसरी मुबीन पर पहुँचकर फिर आपने शुरू से सूरह यासीन पढ़नी है। इस तरह 7 मुबीनें हैं 7 मुबीनें हैं सूरह यासीन के अंदर और आपने हर मुबीन पर दोबारा से इब्तिदा करनी है। तो इस तरह एक मरतबा आपने सूरह यासीन पढ़नी है। और आपने करना क्या है, पहली मुबीन पर पहुंचकर आपने अपने कान के दाएं दाएं कान के सुराख में फूंक मारेंगे और दूसरी मुबीन पर पहुंचकर आपने बाएं कान के सुराख में फूंक मारनी है और तीसरी मुबीन पर पहुंचकर आपकी जो नाक है, नाक के दाएं सुराख में आप फूंक मारेंगे। चौथी मुबीन पर पहुंचकर आपने बाएं सुराख में जो है वो नाक के बाएं सुराख में आप फूंक मारेंगे। तो इस तरह फिर उसके बाद मुंह में और उसके बाद दाएं आंख में और आखिर में बाएं आंख में आप फूंक मारेंगे। तो इस तरह ये अमल आपने कुछ दिन करना है। इंशाल्लाह जिस शख्स को भी या जिस बच्चे को भी आंखें भेंगेपन का मसला होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला उसको सेहत याबी अता फरमा देंगे।